जय भोले की जय ताड़केश्वर महादेव, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। सामान्य दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बाली भूली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे कि उत्तराखंड की भाषा और उत्तराखंड की वेशभूषा में ज्वेलरी के बारे में मैंने आपको बताया था। आभूषण वहाँ क्या क्या पहने जाते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और मुझे कबूतर डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी। तो उत्तराखंड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, पर आज मैं एक बहुत ख़ास टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, उत्तराखंड की शादी में होने वाली एक रस्म के बारे में, जो कि हर उत्तराखंड के घर में, उत्तराखंड के घरों में शादी में, लड़की की शादी में ये होता ही है। लड़की की शादी में कन्यादान हर हमारे हिंदू रिवाज में, हिंदू धर्म में लड़की का कन्यादान किया जाता है माता पिता के द्वारा। लेकिन हमारे उत्तराखंड में माता पिता के साथ लड़की के मामा की भी अहम भूमिका होती है। अहम भूमिका केवल नथ बनाने तक सीमित नहीं है। अहम भूमिका बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो मामा के द्वारा की जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा खास है गौदान, गायदान। जी हाँ, मामा भांजी भांजे का रिश्ता मामा के साथ बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। हमारे यहाँ मामा और भांजा भांजी को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि कहा जाता है कि जब भी मामा के भांजे या भांजी की शादी होती है तो सबसे पहला निमंत्रण, जो शादी का कार्ड होता है, वो मामा जी के लिए जाता है, क्योंकि मामा जी हमारे पहले अतिथि होते हैं और उनकी बहुत अहम भूमिका होती है। और मैं आप सभी से पहले ही हाथ जोड़ के क्षमा मांग रही हूँ कि अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए बोलने में, या कुछ मैं ऐसी चीज़ हो जो गलत बोल दूँ, तो उसके लिए क्षमा, है ना। पर जितनी मुझे जानकारी है आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, और क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है और मुझे बहुत प्यारी लगी, और तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे एकदम से नहीं आया। मैं जिसे सोशल मीडिया पे देखती रहती हूँ, तो तब मुझे कन्यादान वगैरह का वीडियोस देखी मैंने, तो सोचा कि जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में होती है, मुझे ये नहीं पता कि और कहाँ कहाँ ये रस्म होती है, और जगह भी होती होगी, पर हमारे उत्तराखंड का मुझे पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है। जब भांजी की शादी होती है तो मामा गौदान करते हैं, मामा मामी मिलके गौदान करते हैं। और गौदान क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। और मेरी शादी में मेरे मामा जी मामी जी ने भी गौदान किया था। और चलिए आज के ब्लॉग में इस टॉपिक को शुरू करते हैं, और उम्मीद करूँगी कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक भी ज़रूर करना, और कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भांजी की शादी के दौरान मामा के द्वारा किए गए कन्यादान के बाद गौदान की रस्म की जाती है। और यह रस्म इसीलिए की जाती है ताकि मामा अपने भांजी को सुख, समृद्धि, पवित्र और सौभाग्य का आशीर्वाद दे सके। मामा के द्वारा गौदान करने पर उनकी भांजी को सुख समृद्धि मिलती है, सौभाग्य मिलता है और पवित्रता का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा कारण है मामा की जिम्मेदारी, क्योंकि मामा माँ के पक्ष से होते हैं, माँ के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। माँ के समान मामा को माना जाता है ना। और मामा जैसे माँ बाप की जिम्मेदारी होती है एक पुत्री, उसी प्रकार भांजी मामा की जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए कन्या गौदान के समय वह अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं कि वह अपनी भांजी के प्रति सुख, समृद्धि व आशीर्वाद की कामना करते हुए गौदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गौदान करने से केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार को पुण्य मिलता है। और बेटी का कन्यादान करने के साथ गौदान करने से उसके आने वाले नए जीवन को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संपन्नता मिलती है। गौदान की रस्म करने के लिए चांदी की या सोने की या किसी धातु की गाय बनाकर भी दान किया जा सकता है, अन्यथा आप जो गाय की जो मूल्य होता है उसके भी दान करके गौदान की रस्म को पूरा किया जाता है। गाय अगर वहाँ पर उपस्थित ना हो तो गाय के रूप में गाय के गोबर की पूजा करके भी गौदान की रस्म पूरी की जाती है। जैसे कि मेरी शादी में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर गाय उपस्थित नहीं थी और गाय की व्यवस्था भी नहीं हो पाई थी गौदान करने के लिए, तो हमारे पंडित जी ने गाय के गोबर को उस गाय का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करी और यह रस्म पूरी करी, जो कि मामा और मामी जी के द्वारा की गई थी। और ये रस्म बहुत पवित्र मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके बिना विवाह पूरा नहीं माना जाता है।
मामा के लिए अपनी भांजी गाय समान होती है, पुत्री गाय समान होती है, तो इसीलिए मामा के हिस्से में ये रस्म आती है और जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा? आप अगर उत्तराखंड से हैं तो आपके मन में ये सवाल आया कि क्यों मामा जी गौदान करते हैं, मामा मामी मिलकर गौदान करते हैं? तो उम्मीद करूँगी कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर आप उत्तराखंड से नहीं हैं तो क्या आपके यहाँ रस्म होती है? अगर आप प्लेन शहर से हैं तो क्या आपके यहाँ ये रस्म होती है मामा जी के द्वारा? और जैसे कि हमारे उत्तराखंड में तो सभी जानते हैं, लेकिन बाहर के लोग नहीं जानते होंगे कि एक रस्म और होती है कि जो भांजी की शादी में मामा के द्वारा की जाती है, यानी मामा मामी हमारे यहाँ भांजी के लिए नथ बनाते हैं। तो नाक की नथ बहुत सुंदर होती है, मैंने आपको ज्वेलरी में दिखाई हुई थी। तो जो नथ होती है दुल्हन की, जो नथ होती है दुल्हन की, वो मामा जी के द्वारा लाई जाती है ना, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना उनका सामर्थ्य होता है। और बहुत अच्छी रस्म है और इससे एक मामा भांजी का जुड़ाव होता है, उनके प्रेम के प्रतीक का, मतलब एक तरीके से ये प्रतीक होता है उनका। सम्मान दिया जाता है भांजी को, भांजे को। और भांजे की शादी में क्या क्या किया जाता है मुझे ये तो नहीं पता मामा के द्वारा, लेकिन अगर पता चलेगा तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी। मेरी शादी में मेरे मामा जी ने मेरा गौदान किया था मेरी शादी में, तो तब मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ा मालूम था। और अगर आपको नहीं मालूम था तो उम्मीद करूँगी आपको पता चल गया होगा। और दोस्तों, इसके बाद इस टॉपिक को यहीं एंड करते हैं। और अब मैं आज आपको हनुमंत की ऐसी हरकतें दिखाती हूँ जो कि आपने नहीं देखी होंगी अभी तक, क्योंकि ये नई नई चीज़ें सीख रहा है हनुमंत। आपने देखा है कि हनुमंत अब बड़ा हो रहा है और नई नई चीज़ें सीख रहा है, नई नई चीज़ें कर रहा है। तो आज देखिए उसने क्या क्या किया है। बहुत हंसी आती है, बहुत, मतलब सोच के सकते कि हाँ ये कितना क्यूट भी है और साथ में क्या कर रहा है। तो चलिए आगे के ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। ले दोस्त आ गया। गढ़वाली बुल्ली। हाँ, लो 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 लो। अभी शाम को डालेंगे। अबे अपने आप फील्डिंग भी करेगा अपने आप। अबे ये तो बैट्समैन गिर गया। हनुमंत की अब बॉलिंग आ गई। ये बॉल कर दिया हनुमंत ने, हनुमंत भाग गया बॉल के पीछे। ये कराएगा, बॉलिंग कराएगा। यस, देखो थ्रो देखो। अबे फिर अब पिट गया पिट गया पिट गया पिट गया पिट गया पिट गया। जय बोले कि क्या हाल है जी। भागो 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 भागो। देखो छक्का। मन्नू की बॉलिंग देखो। ये रन ऑफ। यस, बिल्कुल स्ट्रेट बॉल फेंकता हूँ। यस, गुड। रन अप देखो उसका। यस, ये देखो सीधा फेंका गया स्ट्रेट। ये आ गई बॉल और ये मार दिया टैक। भाग गया। हेलो लाओ, चलो पानी का टाइम हो गया बोला। पी लो पी लो।
चलो बोतल खड़ी करने के लिए आए। हनु, ओ भाई लिपस्टिक कहाँ से मिली आपको? मुंह देखना इसका, भगवान। ये देखो क्या करा इसने, आज पहली बार ये हरकत की है। ये लिपस्टिक कहाँ से मिली तेरे को? इसका मुंह देखना। हे प्रभु, देखना पहली बार क्या काम करे इसने, मेरे बेटे ने। शीशे भी। ओ भाई, हो गई हमारे घर में कलाकारी शुरू हो गई हैं। ओ भा, अलमारी पे सारा, उधर भी इधर भी। मेरे बेटे ने जो ये ड्राइंग बनाई है, ये साफ़ करना है भाई। देखो क्या कलाकारी करी है लिपस्टिक से। अब मिली कहाँ से? ये देखो कितनी लिपस्टिक लगा रखी है इसने, पता नहीं कहाँ से मिल गई इसको ये। कुछ भी हाथ में लग जाए बच्चों के, बड़ा क्या कर दें कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें खुद भी नहीं पता होता वो क्या कर रहे हैं, हमें तो कहाँ से पता चलेगा फिर। ओ भाई, और एक और वाइप्स लेना पड़ेगा। इसी बहाने मेरी ड्रेसिंग की सफाई भी हो जाएगी। मेरे बेटे ने मेरे ड्रेसिंग का हाल ऐसा कर दिया है ना, तोड़ ताड़ के अब तो गंदा भी करने लग गया। अच्छा खासा ड्रेसिंग मेरा। लड़कियों के शादी का सामान बच्चे होने के बाद ही ख़राब होने लग जाता है, ये देखो। क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ सुरक्षित रखते ही नहीं हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। उम्मीद करूंगी कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी गौदान की आपको पसंद आई होगी, और साथ ही हनुमंत की हरकतें भी आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय।